भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने मंगलवार को एक गंभीर चक्रवाती तूफान की चेतावनी दी है, जो 24 अक्टूबर की रात और 25 अक्टूबर की सुबह ओडिशा और पश्चिम बंगाल में पुरी और सागर द्वीप के बीच तट को पार करने की संभावना है। पूर्वानुमान में कहा गया है, चक्रवात दाना 23 से 25 अक्टूबर के बीच दोनों राज्यों के तटों पर दस्तक देगा, जिसमें 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा की गति और 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हवाएं चलने की उम्मीद है। बंगाल की खाड़ी के पूर्व मध्य और उससे सटे उत्तरी अंडमान सागर के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ गया है और वर्तमान में 21 अक्टूबर को सुबह 11:30 तक यह पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक सुस्पष्ट निम्न दबाव क्षेत्र के रूप में स्थित है। सोमवार को पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर सुस्पष्ट निम्न दबाव का क्षेत्र पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ गया, एक डिप्रेशन में केंद्रित हो गया और 12 बजे UTC सुबह 5:30 पर पारादीप, ओडिशा से लगभग 730 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और सागर द्वीप, पश्चिम बंगाल से 770 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पूर्व में स्थित है। IMD ने अपने बयान में कहा कि इसके पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और 23 अक्टूबर तक एक चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की बहुत संभावना है। इसके बाद इसके उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और 24 अक्टूबर की सुबह तक ओडिशा पश्चिम बंगाल के तटों से उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने की बहुत संभावना है। इसने कहा, इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने किसानों को धान की कटाई की प्रक्रिया को तेज करने की सलाह दी है, जो कि पकने की अवस्था में है, ताकि फसलों को किसी भी तरह के नुकसान से बचाया जा सके। राज्य के लिए IMD ने उत्तरी बंगाल की खाड़ी में 23 से 25 अक्टूबर तक मछली पकड़ने के कामों को पूरी तरह से स्थगित करने की सिफारिश की है। भारतीय तटरक्षक बल ICG हाई अलर्ट पर है। इसके समर्पित कर्मी और संसाधन सहायता, बचाव और राहत अभियान प्रदान करने के लिए तैयार हैं। ICG ने एक बयान में कहा, ICG समुद्री समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने और चक्रवात दाना से उत्पन्न जोखिमों को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। अन्य उपायों के अलावा ICG ने मछुआरों और नाविकों को नियमित मौसम की चेतावनी और सुरक्षा सलाह प्रसारित करने के लिए हल्दिया और पारादीप में हेलीकॉप्टर और रिमोट ऑपरेटिंग स्टेशन तैनात किए हैं। इसके अतिरिक्त तटरक्षक बल के कर्मचारी कथित तौर पर स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन अधिकारियों के साथ समन्वय में काम कर रहे हैं। मछली पकड़ने वाले समुदायों को विभिन्न चैनलों के माध्यम से सूचित किया गया है, जिसमें ग्राम प्रधान भी शामिल हैं कि वे समुद्र में जाने से बचें।